Everyone, welcome back to Educational Guru. In today's video, we are going to see the Kavita Dhwani chapter or the Kavita 1. So, इस कविता में हम देखने वाले हैं ये 4 to 4 पैराग्राफ्स. पहले हम इनकी सारी वो पढ़ेंगे पहले हम इनके वर्ड मीनिंग्स वगैरह सब पढ़ेंगे, कविता पहले पढ़ेंगे और उसके बाद आपको व्याख्या देखने को मिलेगी. और ये कविता किस लेखक के थ्रू लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. इन्होंने ये कविता लिखी है और ये बहुत अच्छी कविता है. और ये कविता हमें बताती है कि जो बड़े लोग हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो उनको आलस नहीं करना चाहिए. उनका जो आलस है वो कवि एक इस पोयम के थ्रू खींचना चाहते हैं. वो प्रकृति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो सब लोगों को आलस करते हुए नहीं देखना चाहते और वो उनको आगे बढ़ते हुए नव जीवन की शुरुआत करते हुए देखना चाहते हैं. तो चलिए देखते हैं. पहले क्विक रीड और उसके वर्ड मीनिंग सीखेंगे. तो अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन का मृदुल वसंत. अभी ना होगा मेरा अंत. अंत मतलब समाप्त, मृदुल मतलब कोमल, वसंत मतलब फूल खिलने का ऋतु. ठीक है. और अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. तो नेक्स्ट हमारा है हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात. तो पात का मतलब क्या होता है? पात का मतलब पत्ता होता है. और डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर. तो अभी मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग्स बताती हूँ. तो पात का मतलब होता है पत्ता, गात का मतलब शरीर, स्वपन का मतलब सपना, कर का मतलब हाथ, प्रत्युष का मतलब सवेरा और मनोहर का मतलब सुंदर. अब आपको एक नीचे ही जो लाइन है इसमें आपको एक वर्ड दिखता है पुष्प. तो पुष्प का मतलब होता है फूल. पुष्प से तंद्रालस लालस खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं. तो इसमें पुष्प मैंने आपको अभी बताया है कि उसका मतलब होता है फूल. तंद्रालस जो है उसका मतलब कि नींद से मतलब आलस जो है, तो वो है नींद से आलस. लालसा मतलब लालच. ठीक है. खींचना मतलब, ठीक है, अपने नव जीवन मतलब नए जीवन. ठीक है. का अमृत क्या होता है? सुधा. सहर्ष मतलब खुशी. सींच मतलब क्या होगा? सिंचाई. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. लास्ट पैराग्राफ में हमारा है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जीवन अनंत. ठीक है. अभी ना होगा मेरा अंत. अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत ना हो. अनंत का मतलब जिसका कभी अंत ना हो. ठीक है. द्वारे एक वर्ड है. तो द्वारे का मतलब होता है दरवाज़ा. द्वारे आपने सुना भी होगा, द्वार पे जाओ, जैसे ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल है. द्वार का मतलब ये होता है. और ये किसके थ्रू लिखी गई है जो कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. अब हम इस पूरे कविता का मतलब जैसे हाफ कविता का हम इसका मीनिंग्स जो है, मतलब कविता का क्या चाहती है वो सुनेंगे. ध्वनि कविता में कवि कहता है कि प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन होने से अभी प्राकृतिक सुंदरता नष्ट नहीं होगी. प्रकृति कहती है कि उसके जीवन में सुंदर कोमल वसंत ऋतु का अभी अभी ही तो आगमन हुआ है. वसंत के आने से चारों फैली फूल गई है. वसंत ऋतु के आने से पौधों पर हरे हरे पत्ते निकलने लगे हैं. पेड़ पौधों के हरे भरे हो जाने से इन पर कोमल कलियां दिखाई देने लगी हैं. जो पेड़ पौधे सोए हुए से लगते थे या अलसाए से भरे हुए लगते थे, अब प्रकृति से सोई हुई कलियां जाग उठेंगी. मनोहारी सवेरा की भांति यह समय उनके जीवन में प्रकट होगा. तो ये सब जो मैंने आपको बताया, ये एक हिसाब की व्याख्या है इन 2 पैराग्राफ्स की. तो इससे आपको ये समझ आ ही गया होगा कि इन 2 पैराग्राफ्स में कवि हमें क्या कहना चाहते हैं. अब हम इसके नीचे के 2 पैराग्राफ्स में देखते हैं. चलिए. अब कवि ये कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि प्रकृति जो है वो कहती है कि मैं वन उपवन से नींद में अलसाई रहने की इच्छा को खींच लूँगी, अर्थात उनमें नवीन जीवन का संचार कर दूंगी. जिस प्रकार मैं सदैव नवीन बन रही हूँ, उसी प्रकार उनमें भी नव जीवन रूपी अमृत की धारी उत्पन्न कर दूंगी. प्रकृति कहती है कि मैं उन सभी को, अर्थात फूलों को वन उपवन और मनोहरी होती है, उसकी सुंदरता का भी
कभी कभी अंत नहीं हो सकता है। प्रकृति कहती है कि वसंत के माध्यम से मेरा सौंदर्य अभी अभी ही तो शुरू हुआ है। सो इस पोएम की मैंने आपको सारी व्याख्या बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एजुकेशनल गुरु।